ओके, चलो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट वैलेंसी। When you talk about chemical properties, it's all about valency, सारा उसी का काम है ग्रुप 13 का। अरे यार, ठीक है, चलो। मेजर बैकड्रॉप्स जो पी ब्लॉक में आज तक हुए हैं, 13 से लेकर 18 तक, जो मेजर रिएक्शंस आज तक देखी गई हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, ग्रुप 13। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। जो मेजर चीजें देखी गई हैं उसमें एक तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एक रिएक्शन विद हाइड्रोजन, एक रिएक्शन विद वाटर, और एक रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस। जगह क्यों नहीं मिल रही? ये मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो सुबह मेरा माइक टूट गया था एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं, उसका भी टाइम आ गया था, 3 साल हो गए बेचारे को मेरे साथ रहते हुए। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट है और वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? फॉर्मूला क्या होगा? E2O3। करेक्ट, एक को छोड़ के। एक को छोड़ के। Cl। करेक्ट, थैंक L। गॉड। टीएल, इसने बनाना TLOH ही है। ठीक है, इसने बनाना TLOH इसकी नट पेरिफेट की वजह से। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, बोरॉन के साथ बस जबरदस्ती करनी पड़ती है, बाकी मेटल्स अपने आप। ओहो, जशन मैं क्लास में हूँ, बाद में कॉल कर लेना। जल्दी पूछ। सर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अलग-अलग कॉर्नर्स पे हो तो नेमिंग का कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे? ई और वाई में से पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली? तो बस वहां से चालू कर सकते हो। ठीक है, ये तुम लोग को पता है ना, ऐसे कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है इन और आयन के बीच में। मतलब दोनों अगर सेम पोजीशन मिल रही दोनों को आइदर साइड से, तो ई अल्फाबेटिकली पहले आता है वाई से, इसलिए इन की तरफ से नंबरिंग की जाती है। पता है सब लोगों को ना? Yes sir। यस सर। द ग्रेट आर जी सर ने बोला था कि नहीं, कुछ भी हो जाए इन की तरफ से नंबरिंग करनी है। तो आई हैड सीन नेम्स रिटन द कॉपीज लाइक ब्यूट, सॉरी, पेन टू इन 4 आयन। मैंने बोला IUPAC रूल्स हर 5 साल में अपडेट होते, लोग पढ़ते नहीं है क्या? खैर, अच्छा मैं बात करता रिएक्टिविटी की। अब जैसे क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है, सॉरी, एल्यूमिनियम जो होता है जब ये O2 से करता है रिएक्ट, तो क्या बनता है? Al2O3। करेक्ट, जब पाउडर्ड एल्यूमिनियम जलाया जाता है। बट इतना रिएक्टिव मेटल होने के बावजूद, मतलब तुमको अगर पता हो, इतना रिएक्टिव मेटल होने के बावजूद अगर भांडा रखा हो एल्यूमिनियम का ना, तो वो अपने आप Al2O3 नहीं बनता इतने आराम से। इसे हम कहते हैं अपेरेंट अनरिएक्टिविटी। क्या होता है, जस्ट बिकॉज वी डोंट नो,
जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या होगा, सरफेस पे O2 का अटैक होगा और सरफेस पे फिल्म बन जाएगी एक। रिएक्टिव तो है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं, सरफेस पे एक फिल्म बन जाएगी Al2O3 की, और ये जो है ये रिजिड होती है। अब एक बार रिजिड से फिल्म बन गई तो जो अंदर वाला बल्क वाला जो Al है ये तो O2 से मिल ही नहीं पाएगा, बल्क वाला जो Al है वो O2 से मिल ही नहीं पाएगा, तो अंदर का पार्ट कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता अनवांटेडली, तो इसे हम कहते हैं अपेरेंट अनरिएक्टिविटी। इसके अलावा एक ही मेटल दिखाता है ये, इसका भाई, डायगोनल भाई Mg, सॉरी लीनियर भाई Mg, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, एक तो Al Mg और हाँ एक और है Be भी है। ये अपेरेंटली अनरिएक्टिव है क्योंकि ऑलरेडी सरफेस का रिएक्ट कर जाता है, इसलिए Mg का एक यूज भी तुमने पढ़ा होगा, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है। Mg को यूज करते हैं शिप बॉटम्स में, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई में पुराना, ठीक है, ताकि वो आयरन को रस्ट होने से बचा ले। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो तुम्हें पता होना चाहिए, पी ब्लॉक के थ्रू आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अपेरेंट अनरिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम बी एंड Mg, और रिएक्टिविटी में एक ही एलिमेंट धोखा देता है O2 के साथ, वो है Tl। ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। ओके, अच्छा, कुछ एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ भी कर लेते हैं रिएक्ट, अच्छे खासे हैं। अब एयर है तो एयर में तो N2 भी होता है, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। वैलेंसी वैलेंसी के हिसाब से, और तुमने ये दोनों एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़े हैं बताओ। सॉलिड स्टेट। यस, सॉलिड स्टेट के कोवेलेंट सॉलिड्स। ठीक है, उफ गाइस 1 मिनट होल्ड करना, ये गलती हो गई, 5 मिनट टाइम ले ली। चलो कोई ना, सो कहाँ पे थे अपन लोग, हाँ राइट, ये तुम लोगों ने और क्या उसमें सॉलिड स्टेट में तुम लोगों ने दोनों कंपाउंड्स एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं, राइट, कोवेलेंट सॉलिड्स में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन सब रिएक्ट तो नहीं करेंगे, जैसे ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम है, कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है। अगर तुमने कहीं पढ़ा हो एस ब्लॉक में डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है, पी ब्लॉक में कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर तुमको AlH3 बनाना है, पहली बात तो अकेला नहीं बनेगा, इसको बनाने के लिए लिथियम क्लोराइड लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड लो, ठीक है, लिथियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड लो प्रॉपर तरीके से, और इसको फिर
आई थिंक रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ, हाइड्रोजन नहीं था, इट वाज नॉट हाइड्रोजन, इट वाज क्या था यार, रिएक्टेंट रिएक्टेंट भूल भूल तो नहीं गया मैं। इससे बनता ये है, इसको रिएक्शन आया तो बता दो मेरे को। LiAlH4 प्लस HCl, हाइड्रोजन ही था। क्या है यार, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है ही नहीं। मतलब जैसे Al प्लस H2 गिव्स AlH3, इस टाइप से है ही नहीं। इनफैक्ट बोरॉन साथ भी यही होता है, BCl3 है, इसको रिएक्ट करवाया जाता है LiAlH4 से। इससे बनता है LiCl प्लस AlCl3 प्लस B2H6 डाइबोरेन। तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन में ध्यान रखना, कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है पी ब्लॉक की हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ऑलराइट। अब आगे एसिड्स और बेसिस, एसिड्स और बेसिस। बोरॉन का तो साफ साफ है, ठीक है ना, बोरॉन ने साफ साफ बोल दिया कि भाई उसका क्रिस्टलाइन टूटेगा ही नहीं बेस के साथ, कुछ भी कर लो, ठीक है। जैसे बोरॉन को छोड़ दो, ठीक है ना, इसने तो रिएक्ट ही नहीं करना, नॉट इवन एट हायर टेम्परेचर्स, डिसॉल्व ही नहीं होता ना बेस में ना एसिड में, कुछ भी कर लो इसके साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम सबसे इंपॉर्टेंट, ये अच्छी चीज है, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे ज्यादा, डजेंट मैटर, ठीक है। प्रॉपर तरीके से AlCl3 प्लस H2, प्रॉपर तरीके से NaAlOH होल 4, या फिर आई थिंक वो बनता था, हाँ कॉम्प्लेक्स ही बना, तुमको कॉम्प्लेक्स तो पता ही है। जब अपन को 10th में कॉम्प्लेक्स नहीं पता होता तो हमको पढ़ाता था कंपाउंड NaAlO2, अब तो पता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है। हाँ, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा जीके का है। एक ही एसिड है, एक ही एसिड है जो नहीं करेगा ये काम, एनी गेसेस? HNO3. वेरी गुड, इसने तो कसम खाई है Mn और Mg के अलावा किसी के साथ नहीं, और वो भी डाइल्यूट, वो भी डाइल्यूट होना चाहिए एसिड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम हो, कोई भी एलिमेंट हो, थैलियम गैलियम कुछ भी हो, उसके ऊपर ऑक्साइड की क्लियर बना देगा, फिर करते रहो रिएक्शन, होएगी ही नहीं, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब लास्ट में ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, हैलोजन के साथ। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। क्या बनता है, ओह पी क्यों लिख रहा है मैंने, ई लिखूंगा ना मैं तो, बोरॉन है ये तो, एलिमेंट कोई हो सकता है उनका। वैलेंसी हिसाब से क्या बनेगा, ECl3. EX3, X3. ओके। एक को छोड़ के कौन, TL. TL। TL. इसका एक ही बनता है, ऐसी बात नहीं कि बनता नहीं है, एक बनता है TLI3, बट उसमें ये जो कंपाउंड है ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है बेसिकली TL प्लस और I3 नेगेटिव,
इसके अलावा कोई ट्राई हाइलाइट देखा ही नहीं, क्यों बना ही नहीं सकता इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। ओके चलो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन आता है कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर ही पूछा जाता है, मतलब EF3, ECL3, EBR3, EI3, ये चीज पूछी जाती है कोवैलेंट कैरेक्टर में। एनी गेसेस? एंड हाँ, टू मेक इट इजी, एक्सेप्ट बोरॉन, एक्सेप्ट बोरॉन। हिंट देता हूं, फजान्स रूल। हिंट है फजान्स रूल, अब बता दो। आई वाले का सबसे ज्यादा होगा सर, फिर बहुत बी सही, आर वाले का। दैट्स इट, दैट्स इट। किस बेस पे आया है ये? फजान भाईजान का रूल, फजान रूल, ठीक है। कैटायन चार्ज हाई, एनायन चार्ज हाई, ठीक है। कैटायन साइज कम, एनायन साइज मोर। तो देखो कैटायन सब में सेम ही है, मान लो सेम एलिमेंट का यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। सेम एलिमेंट का यूज कर रहे तो कैटायन साइज सेम है, चार्ज सेम है। एनायन पे भी चार्ज सेम है, -1 -1 -1, तो बचा क्या? साइज। जितना ज्यादा ये होता है उतना ज्यादा होता है पोलराइजेशन, और उतना ज्यादा क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। उतना क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर। अब बोरॉन के लिए मैंने क्यों नहीं बताया? BF3, BCL3, BBR3, BI3 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, BI3 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत बड़ा हो गया साइड एटम, एग्जिस्ट नहीं करने देगा उसको। इनमें एक तो प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड्स है, मतलब प्रॉपर, जैसे एल्यूमिनियम का तो फंडा ऐसा है कि हाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, बट वो आयनिक बॉन्ड है विद प्रीडोमिनेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, कि मेटल और नॉन मेटल की बॉन्डिंग है वो तो। बोरॉन के साथ प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब जब दो एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं, मेटलॉइड कैरेक्टर के होते हैं, ऑब्वियस सी बात है इनमें तुम फजान्स रूल एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज ये क्या है? कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है। तो बताओ कैसे बताओगे इसमें? इसमें कैसे बताओगे ज्यादा कोवेलेंट कौन, कम कोवेलेंट कौन? पी पाई बॉन्डिंग। सॉर्ट ऑफ, उससे बॉन्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। बॉन्ड से कोई बोलेगा तो BF3 मोर देन BCL3 मोर देन BBR3, तो पक्की बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। कुछ और तरीका सिस्टमैटिक? बहुत क्लोज पहुंच गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ के नाम पे, यू हैव रीच्ड रियली क्लोज। सर क्या कंपेयर करना है? कोवेलेंट कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लेंगे सर। ठीक है ठीक है बैक बॉन्डिंग ठीक नहीं है, कर पहुंच सकते? जाओ। बैक बॉन्डिंग तीनों में ही हो रही है, तो पता ही है कौन किसकी स्ट्रॉन्ग किसकी वीक। तुम लोग बहुत क्लोज पहुंच गए हो, बॉन्ड लेंथ मतलब तुम लोग बहुत क्लोज पहुंच गए हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उससे गलत आएगा, उससे हमेशा गलत आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलेगा परसेंट आयनिक कैरेक्टर HCl और HI,
करेक्ट, HI का ज्यादा आता है हमेशा परसेंट आयनिक कैरेक्टर। रीजन कोवेलेंट मॉलिक्यूल से कुछ और होता है, उनमें फजान रूल नहीं लगता। बॉन्ड स्टेबिलिटी। देखो सिंपल बताता हूं, लंबा बॉन्ड जो होगा टूटेगा आराम से, लंबा बॉन्ड जो होगा वो टूटेगा आराम से, करेक्ट। यस सर। जो बॉन्ड टूटता आराम से है, ऑब्वियस सी बात है उसकी पोलैरिटी ज्यादा ही होगी, तभी टूट रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव में। यही फंडा था ना, यस सर। दिस वाज द थिंग, करेक्ट। तो इस Yes. केस में क्या होगा, चाहे बैक बॉन्डिंग लगा लो, चाहे बॉन्ड लेंथ लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, कोवेलेंट कैरेक्टर BF3 का सबसे ज्यादा होगा इसमें। ठीक है, और उसका रीजन क्या है, स्मॉलर बॉन्ड्स डिफिकल्ट टू ब्रेक, thus less polar, सिंपल। ठीक है, स्मॉलर बॉन्ड्स डिफिकल्ट टू ब्रेक, लेस पोलर, और परसेंट आयनिक कैरेक्टर सारा पोलैरिटी पे डिपेंडेंट है। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें पढ़ाया था डी बाय हकल में, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज प्रपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। नहीं तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैसे हो गया, जबकि डिफरेंस तो बहुत कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। भाई सिर्फ वो नहीं देखी जाती, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनटू बॉन्ड लेंथ। उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा ही आएगा। एंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट इनटू 100। सिंपल, क्लियर है। दोनों मॉलिक्यूल, दोनों टाइप देखना कैसे, अगर आयनिक कंपाउंड्स है तो फजान्स रूल, आयनिक कंपाउंड्स है तो फजान्स रूल, कोवेलेंट कंपाउंड तो बॉन्ड की लेंथ देख लो, अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस। ओके, अब सुनो, एक कंसेप्ट आता है, अब सिंस पढ़ा दिया मैंने तो बताना पड़ेगा मुझे। लेट्स टेक BF3, ठीक है, एंड लेट्स टेक AlCl3। ओके, बोरॉन का लोन पेयर 2p में, करेक्ट। इसका वेकेंट 2p ऑर्बिटल क्या होगा? क्या होगा? ओवरलैप। ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैप तो यहां से भी हो सकता था, ये ओवरलैप जो है यहां से भी हो सकता था, ये ओवरलैप यहां से भी हो सकता था, तो बारी बारी सब ओवरलैप कर रहे होंगे कभी ना कभी, तो प्रॉपर BF बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिल जाती है इस चक्कर में। और इसीलिए मुझे लगता है अगर वेकेंट P वाले सेंट्रल, वेकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल एटम्स और साइड में F लगा हो, तो ये इसीलिए हाइड्रोलाइज ही नहीं होते। अब शायद मुझे समझ में आ रही है बात कि SF6 भी नहीं होता, PF5 भी नहीं होता, BF3 भी नहीं होता, हर जगह बोले जा रहे हैं हाइड्रोस होता ही नहीं फ्लोराइड किसी का भी। मैं भी टेंशन में क्यों नहीं होता। BF3 तो होता है सर। BF3 NaOH से हो जाता है, वाटर से नहीं होता, और NaOH से हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो रहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा प्रॉपर तरीके से।
ये पानी से हाइड्रोलाइज नहीं होता, मतलब BF वाटर, नो रिएक्शन। अगर हाइड्रोलाइज पूछे तो होगा ही सर, अगर सिर्फ नहीं ये पूछा हो। नहीं, अगर इस पे वाटर डाला तो कोई सर इफेक्ट मेरे नहीं। पेपर में क्वेश्चन आया था वही। पता नहीं, मैंने ये चीज पढ़ी थी, हेलो BF3 हाइड्रोलाइज ही नहीं हो रहा है। अब इसमें NaOH सर, वो डाला जब क्वेश्चन आया OH था मेरे नेगेटिव। में, हाँ उसमें SF6 था, BF3 भी था। मैंने हम्म। भी ये दोनों ही लगाए थे, इंटीजर टाइप में था 2, आंसर उसका 1 था। सिर्फ तो फिर SF6 को दिया। SF6। यस सर। तो ये तो है कि इसमें इससे क्यों जाता है, OH नेगेटिव ने अटैक किया तो इसका बॉन्ड खुल गया, जो रेजोनेंस हो रहा था ना पहले, वो बॉन्ड खुल गया, इट बिकम समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अब जो एक्सेस बेस होंगे, अब बॉन्ड वीक हो गए ना, अब जो एक्सेस बेस होंगे इट विल बिकम 3F नेगेटिव प्लस BOH4 नेगेटिव, ये बन जाएगा। इसलिए होता है। तो मैं हो सकता है ये होगा नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, शायद ये होगा फिर स्टेटमेंट वो वाला। बेस से तो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बेस तो कर देगा, SN2 टाइप की रिएक्शन कर देगा इसके साथ प्रॉपर, उससे तो हो जाएगा। बट पानी से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। ये टर्म यही पढ़ा था। अच्छा, टर्म ये था डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, नाउ आई गॉट इट। ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा चेक कर लूंगा। एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ था, एक्सट्रैक्ट मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं तुमको पढ़ाने के लिए, कि यूजुअली नॉन मेटल फ्लोराइड्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, होता ही नहीं रिएक्शन। तो मैंने पहले फंडा लगाया कि हो सकता है एज बॉन्डिंग हो जाती होगी, क्या कोई रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था। मैं ठीक है, तो आंसर, अच्छा मतलब इसको हाइड्रोलाइज कर दिया तो उन लोग, तो मतलब सोच रहे हो कि हाइड्रोलाइज का मतलब होगा कि सबसे कर सकते हो, बेस से भी, एसिड से भी, वाटर से भी, तो किसी से भी कर दो। तो मुझे स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा कि हाँ पानी से नहीं हो सकता हाइड्रोलाइज। SF6, हाँ वो तो नहीं हो रहा। उसका क्या रीजन था, SF6 नहीं होता था, क्या रीजन था उसका? कुछ नाम बता रहा उसने चारों स्टूडियो? तरफ से घिरा हुआ है। नहीं, एक तो क्राउडिंग ज्यादा थी, एक और कुछ नाम बोला था यार, तुम में से किसी ने बोला था। मैंने वो सर्च भी किया था, वो सही निकला था। PF5 का भी सेम रीजन था कुछ, सेम प्रॉब्लम PF5 के साथ भी थी, इसलिए। PF5 में होता है ना, एक्सियल और इक्वल बॉन्ड्स इक्वल होते हैं रेजोनेंस की वजह से। नाम क्या था उसका यार, एनीबडी रिमेम्बर्स? उस दिन बाहर ही बात हो रही थी कैप्सूल के समय, तब किसी ने बताया था, वो नाम लिया था उसने, मैंने लिया तो मुझे याद रहता। चलो देख लेंगे, जान दो, मुझे तो याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो BF3 की तो बैक बॉन्डिंग की प्रॉब्लम हो गई, BF3 की अच्छी खासी प्रॉब्लम हो गई बैक बॉन्डिंग वाली। AlCl3 में नहीं हो सकती। AlCl3 में नहीं हो सकती, क्यों? इसका कौन, 3P, ये भी कौन सा, 3P, मिलेंगे ही नहीं, डिस्टेंस इतना ज्यादा है। तो व्हाट्स द ऑल्टरनेटिव? डाइमराइजेशन। करेक्ट। डाइमराइज। अपने वाले के P में नहीं डाल सकते, दूसरे में डाल देते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए ना। एक मिनट, ऐसे नहीं, तरीके से बनाऊंगा, या बनाऊंगा तो उफ, गर्मी है कि मुझे ही लग रही है सिर्फ? आपको लग रही है सर? ओके। है सर। यार ये टैब पे पढ़ाना वैसे तो ठीक तो है, बट यार पता नहीं हाथ फिसलता रहता बार बार पसीने की वजह से। और किसी तुम्हारे जूनियर ने पता क्या सजेशन दिया, सर ग्लव्स पहन लिया करो गर्मी में, गैंग्रीन से मारेगा मेरे को। ओके, ये इससे कनेक्टेड है,
सिंगल और ये सेकेंड सिंगल। अब कुछ नहीं, इसके वेकेंट पी में अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, तो ये डाइमर फॉर्मेशन के फॉर्म में रहेगा। इसके पास बैक बॉन्डिंग का ऑप्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज इट कांट बैक बॉन्ड, ये डाइमर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आया था, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं था, ईज ऑफ रिएक्शन। हाँ, ओह Pi3 ने BBr3। ये था ईज ऑफ रिएक्शन विद KOH। मैंने तुक्का मारा, BBR की सबसे ज्यादा होगी। मैंने तुक्का मारा था, मेरा सही चला गया। BBr3 yes। ऐसे किया होगा ना इसके साथ, जिसका वीकर बैक बॉन्डिंग, तुमने तो यही किया होगा, वीकर ये बैक reason है बॉन्डिंग। हाँ यस रीजन ही यही है सर। हाँ, वही रीजन यही है। अब उस समय नहीं पता था मेरे को। तो जब ये क्वेश्चन आया था मेरे सामने, वो पढ़ा हुआ था आयनिक में एसिड बेस, करेक्ट है ना। अब कुछ नहीं किया मैंने, KOH बेस है, ये लुईस एसिड्स है, इनमें सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन सा भाई, जो ओवरलैप सही से नहीं कर रहा होगा, जिसका वैकेंसी ज्यादा अच्छी खासी हो p ऑर्बिटल की, है ना। वही सर इसको साइज के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, जिसका साइज सबसे ज्यादा। साइज ज्यादा हो तभी तो वीकर बैक बॉन्डिंग होगी। साइज ज्यादा तो पहले OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, देख ऊपर देख, पहले OH नेगेटिव उसके वेकेंट पे अटैक करेगा, उसके बाद करेगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। मैंने तो लगा दिया लुईस एसिड बेस थ्योरी लगा दी मैंने, मेरा उसका आंसर सही आ गया। हाँ, कन्विंस नहीं था कि मैंने क्या किया, ये पक्की बात है। मतलब उसमें आया था किसी में, कहते आई थिंक कोई मॉक टेस्ट कुछ उस समय था, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसे रिपीट हुआ था मॉक में, तो उसमें लगा था ईज ऑफ रिएक्शन विद कॉस्टिक पोटैश, BF3 BCl3 BBr3। आंसर तो ये आ गया। पूछा किसने लॉजिक क्या है इसका, मैंने बोला भाई एसिड बेस थ्योरी, ये तो बेस है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा। और लुईस एसिड मांगे चलो, तो लुईस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि बॉन्डिंग वीक है। मैंने तो ये लॉजिक लगा दिया था बैठ के, सही हो गया, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर असली रीजन क्या है, वीकर बैक बॉन्डिंग, जितनी बैक बॉन्डिंग वीकर होती है सब्स्टिट्यूट करना इजी होता है। क्लियर है? यस। ओके चलो, अब ये तो बहुत हो गए हैलाइड वेलाइड जितने भी थे, ठीक है। अब जरा कंपाउंड का बनाएंगे फ्लो चार्ट अपन। चलो, बोरॉन मिलता है एक ओर से, सबसे बहुत कॉमन ओर है, बोरॉन एक बहुत ही वेल नोन ओर से मिलता है, बताओ। बोरेक्स। बोरैक्स, दैट्स इट, है ना। बोरॉन किससे मिलेगा, बोरैक्स से मिलेगा, और किससे मिलेगा अपने को, राइट। जो सोर्स ऑफ बोरॉन होंगे वो क्या होंगे, बोरैक्स ही होगा। ठीक है, इसका एक और गंदा सा भी था, अगर किसी को याद हो तो बता देना मेरे को, मतलब मुझे फॉर्मूला याद है, देखो Na2B4O7.10H2O, ये तो आपको पता है बोरैक्स है, ये सबको पता है बोरैक्स है। इसका एक और ओर था जो कम मिलता है, उसका नाम ये है, मतलब उसका फॉर्मूला ही है, नाम नहीं पता मुझे। 4H2, हाँ 6 गायब कर दिए ऐसे। Kernite. क्या Kernite. KERNITE. वो करनाइट सुनाई दिया, करनाइट, KR KE R
KERNITE। कहाँ पढ़ा? सर NCERT में ही था। अच्छी किताब है यार, पता नहीं, मैं पढ़ता तो सो भी जाता हूँ उसको बार बार। बताओ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मैं तो घूम रहा था बैठे बैठे यार, मेरे को दूसरा और भी याद है। इसमें एक्सट्रैक्ट में सिर्फ एक ही और दिया है, बोरैक्स का दिया हुआ है, ठीक है ना? एक ही और दिया है बोरैक्स, और एक दिया है वो सफेद पाउडर बोरिक एसिड। ये भी नेचुरली मिलता है, पता है ना? बोरिक एसिड ये नेचुरली मिलता है। ये इससे तुम लोग वो दो सर। चीजें करते। हाँ पर कभी कभी तो लगता है कि हमारे पास जो एनसीईआरटी और दूसरों के पास जो एनसीईआरटी वो अलग अलग है। Yes, sir. मुझे तो रोज लगता है मेरे एनसीईआरटी कोई चीज रहती है जैसे फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड प्लस लेच गिव्स एल्केन, राइट? है ना? यस सर। ये Yes, रिएक्शन sir. मेरे एनसीईआरटी में थी ही नहीं। चूना लगा रहा है सर कोई। रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। हाँ यार सर मेरी कर्नाइट मेरी एनसीईआरटी में है ही नहीं। नहीं है, ये तो बोल रही है। नहीं सर, सर मेरे मेरी वाले में में भी नहीं। नहीं है। सर पता नहीं, मैंने तो जब नोट्स बनाए थे NCERT में से ही बनाए थे, पता नहीं, मेरे को लगा उसमें है। नहीं तो नाम क्या है बेटा जिसके एनसीईआरटी में निकला ये? सर सानवी। सानवी, एनसीईआरटी में मिलकर पूछना कि मतलब हम बाकी लोगों ने कोई पाप किया है क्या? कि हमको नहीं बता रहे हो, सानवी को बता रही है, क्या तरीका हो? सर शायद है, अब मेरे को डाउट में डाल दिया सबने। अरे Next, ढालेंगे ना, आपको हमें पता। हमें नहीं मिला ना, हमें नहीं मिला, मिला ही नहीं। अगर हो मिल गया सकता है होता सर तो कहीं और इतना देखा अच्छा, हो। इतना अच्छा नाम तो है, याद तो हो ही जाएगा। अब पता नहीं कौन सा एल्यूमिनियम का और सिलिका के साथ होता है, उसका ऐसा नाम है काओ ना लाइट। काओलिनाइट। यस सर। ऐसा गंदा सा काओलिनाइट। नाम है, याद ही नहीं होता। आपने लिखवाया था सर ये? हाँ, आपने लिखवाया था? गंदा नाम है, लास्ट। याद नहीं होता, ये बोल रहा हूँ मैं इस टाइप का। ये तो फिर भी याद हो जाता है, देख लेते हो यार, ठीक है? तो मेन क्या है, ये तीन चीजें हैं जो नेचुरली मिल रही होती हैं, नेचुरली तीन चीज मिल रही होती हैं, ठीक है? एक सी से भी है इसका, और कोई सा एक सी से भी है, बट वो क्या बोलते हैं बेसिकली, कोलेमेनाइट। सोडियम के जगह Colemanite. कैल्शियम है। बताओ, कुछ नहीं, सोडियम की जगह कैल्शियम है, सी कैल्शियम, ऐसे याद है मेरे को वो, ठीक है? Yes, sir. CA2. आई थिंक एक मिनट, बना के देखूंगा, बना के देखता हूँ एक बार मैं। 2 सोडियम, हाँ ठीक है। एक बार चेक करना फॉर्मूला ये है क्या। अगर सही हुआ ना तो भाई मैं जसनूर से अच्छा हो गया फिर तो मैं इस मामले में। यही है 6H2 सर। वो बात के, वो B6O11 है। पानी लगाते रहेंगे यार। हाँ CA2 B6O11 है. CA2 भी है। जसनूर CA2 तू जीत गया, B6O11। मुझसे नहीं होगा, तेरे को करना पड़ेगा, तू जीत गया। मैं तो ऐसा कर 2 सोडियम हटा के कैल्शियम लगा दो, हो गया, बैलेंस हो गया चार्ज। क्या है वैसे फॉर्मूला बताना क्या है? क्या नाम, क्या काओ काओलिन काओलिनाइट। कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट। ओ ले ले हाँ मी मेनाइट। Night. अच्छा, कोलेमेनाइट, ओके। और फॉर्मूला है क्या? CA2 CA2 B6O11। B6O11 शी, कितना गंदा है यार। 5H2O। 5 है सर। 5H2. 5H2। 5 की 6, H2 5 5H2. 5 है, 5 है, 5 है, अच्छा ओके। चलो कल पूछना मुझसे सर कोलिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बता दिया तो मान जाऊंगा। तुमको तो याद सर, करना है 5 तुम्हारा। 5 अरे यार देखो, अभी अभी तुम अभी से नहीं हो पा रहा, देखो मुझसे अरे यार। क्या थे, हाँ यहाँ थे। हाँ मैं क्या बता रहा था, गुस्सा इस बात पे आता है कभी कभार, इतने सारे चीजें याद करके जाओ, इनके बाहर से कुछ आता है, बताओ। ये हमेशा ना पता नहीं बदकिस्मती बोलते हैं इसको हम लोग। नहीं अब मत बोलना सर आप क्यों रो रहे हो, आपके पेपर में तो वो सब नहीं आया था ना। बोला हाँ ये पक्की बात, लक था मेरा अच्छा, मेरा लक अच्छा था, जो जो याद किया वो आ गया, वो भी कहाँ से, स्कूल के एनसीईआरटी से, ठीक है?
तो भाई बोरैक्स का स्ट्रक्चर मालूम है? पता भी होगा Yes. तब भी बनाऊंगा मैं, मालूम है तुम लोग को, राइट? Yes. पहले 4 बोरॉन को ऐसे स्क्वायर में अरेंज कर दो, डायमंड टाइप के स्क्वायर में ऐसे। अब सबको एक एक ऑक्सीजन से कनेक्ट करो ऐसे लाइन बाय लाइन। सबकी स्टार्टिंग ऐसी ही होती है, P4 और 10 सबकी। एक बीच में कनेक्ट कर दो ऐसे। अब इससे एक O नेगेटिव निकालो, इससे एक O नेगेटिव निकालो, जिसको संभाल रहा है Na+। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ओह वाटर का चेंज करो, नीला करो वाटर को, हाँ। दो वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं स्फीयर के साथ। 4 इसने रख लिए, 4 इसने रख लिए। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रक्चर के ऊपर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आई डोंट नो, क्योंकि आईडीजे में H3BO3 पे आ गया था एक। ठीक है, तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट ये क्वेश्चन आया था कि कितने, मतलब आ सकता है कि कितने H2O स्फीयर के अंदर है, कितने स्फीयर के बाहर है। तो ये है बोरैक्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है, इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दो, इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दो। H+ हाइड्रोलिसिस क्या होगा बताओ? एक तुम लोगों ने एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड को हाइड्रोलाइज कर दोगे, वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, क्या बन जाएगा? टेल। एसिड बन जाएगा सर, H3BO3। करेक्ट, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, पहला काम तो ये। अब इसको रगड़ के, चलो एक काम को तो सही से बना देता हूं पूरा मैं एक नए पेज पे। स्टार्ट करेंगे हम बोरैक्स से। ठीक है, इसको पहले एक अच्छे सस्ते एसिड से HCl से कर लेते। क्या क्या बन जाएगा? तो NaCl निकाल लो, क्या बनेगा? H3BO3। ठीक है, अब भाड़ में गया। इसको अब हल्का सा हीट करो ड्राइनेस के लिए, हल्का सा हीट करो उसको ड्राइनेस के लिए, क्या बनेगा? कपिल क्या कर रहा है? कपिल साथ में कौन था तेरे? सर ऐसी बातें नहीं पूछते। अरे तेरे से पूछ रहा हूँ, कपिल से पूछ रहा हूँ। कपिल अबे जिंदा है कि मर गया? वो सर गलती से हो गई थी वीडियो। अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं। साथ में था कौन? कजन है सर वो। हाँ, उसको दूर रखा करो भैया, डाउट क्लास चल रही है, सॉरी क्लास चल रही है। यस सर। हाँ, ये आज सुबह क्लास से, परसों सुबह क्लास में हो चुका है ना, बेचारा वो पढ़ रहा आराम से। ठीक है, माइक ऑन रह गया होगा, वहां से छोटी बहन आती है, भाई जी भैया वटेवर, आज भी नहीं नहाओगे क्या? गजब बेइज्जती। जब भी मीटिंग चल रही हो ना जूम पे, ऊपर से रिकॉर्डिंग चल रही हो, कोशिश करना कि भाई माइक वाइक म्यूट रहे और आसपास लोग ना रहे। कई लोगों के बेचारों की इज्जत जो है ना, तर 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 तर, तर क्या बोले, तो इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। तो गाइस, हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ
सबसे पहले तो उसको हल्का सा हीट किया, बॉइलिंग वाटर जितना। हल्का सा उसको हीट किया, क्या बनेगा सबसे पहले तो? दिस इज ऑर्थोबोरिक B2O3 एसिड। हाँ हाँ, ना 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 ना, 100 बोला है मैंने, 100 बोला है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। टू स्पेसिफाई, अलग अलग हीटिंग में अलग अलग चीजें होती है मेरे भाई। चल गैस तो मार। मेटाबोरिक HBO2। HBO2, yes sir. हाँ, मेटाबोरिक एसिड। ओके, अब ध्यान से, इसके बाद ध्यान से, इसको फर्दर हीट करेंगे 150 करीब। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे 50% का डिफरेंस याद रहता है ना, 100 150 ऐसा कोई कुछ था। हाँ ठीक है, बॉइलिंग 150। अब क्या बनना चाहिए? B2O3 गलत, गलत। H2B4O7 बन जाएगा पहले, फिर इसको सील करके, मतलब रेड हॉट लिखा हुआ था, पता नहीं रेड हॉट क्या ही होता है, शायद लोहे के लिए होता होगा। अब बताओ, अब हो जाएगा शायद। अब तो B2O3 बनेगा अब सर, अब B2, क्या रहेगा? अब B2O3 है, अब B2O3। वही मैं उसी का वेट कर रहा था। पहले लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ भी नहीं आया, फिर लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी, भाड़ में जाए, नहीं बताना ही नहीं है इस बार तो। अब आ गया B2O3। तो सीक्वेंस है हीटिंग का, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं होता कुछ भी ऐसा। आई थिंक एनसीईआरटी में एक दो रिएक्शन में डायरेक्ट लिखा हुआ है? पता नहीं सर। एनसीईआरटी में आई थिंक मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, एनसीईआरटी से रिएक्शन लिखी हुई है, H3BO3 प्लस वाटर प्लस हीट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फिर लिखा है B2O3 सीधे, कुछ और आगे लिखा ही नहीं उसका, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब चलो भाई, अपने को फाइनल काम भी करना है। हम लोग सब कुछ बना के देख चुके हैं, H3BO3, H3BO2, H2B4O7 और B2O3। हमको इससे बनाना है बोरॉन। 4 मस्त तरीके हैं, 4 वेल नोन वेज, इससे बनाना है बोरॉन हम लोगों को। पहला तरीका, कोई ऐसा जो उसको रिड्यूस कर सके, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। मैग्नीशियम, सोडियम। हाँ बिल्कुल सही। एस ब्लॉक के टॉप मेटल्स, मतलब सस्ता कौन सा होता है? मैग्नीशियम। हाँ, Mg, Li, ठीक है। Li, सोडियम, पोटेशियम। इसमें मोर प्रेफरेबल Mg है, पता हूं, एक ही रीजन है, कोई केमिकल रीजन नहीं है, चीप होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम चीप होता है। लिथियम आयन की बैटरीज बनती है, तो को पता है ये बैटरी कितने की आती है, मैंने अभी रिप्लेस करा हुआ है मोबाइल को, पता है 1600 की बैटरी आई थी एमआई की, ठीक है, करेक्ट। तो पोटेशियम, लिथियम, सोडियम अच्छे से महंगे हैं। कैल्शियम थोड़ा सस्ता है, बट कुछ ज्यादा ही उबड़ खाबड़ टाइप का रिएक्टिव है वो, इसलिए उसको यूज नहीं करना। Mg बेस्ट। तो करना कुछ नहीं है, एक भट्टी में B2O3 डालो, Mg के साथ तब तक हीट करो जब तक वेट चेंज होना बंद ना हो जाए, पानी में सब कुछ निकल जाए, जो कुछ भी है अंदर। क्या बनेगा? MgO प्लस बोरॉन। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इसे सेपरेट कैसे करोगे? एक प्रॉपर्टी है बोरॉन की, शायद उसके वजह से तुमको हेल्प मिल जाएगी, उसने बताया था मैंने, रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस। एसिड डाल दो,
MgCl2 डिसॉल्व हो जाएगा, और कुछ भी कर लो बोरॉन डिसॉल्व नहीं होता। मिल गया एमॉर्फस बोरॉन। करेक्ट, सही है। पहला तो ये हो गया। सबको क्लियर है? पहला मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट Yes, रिएक्शन है बेसिकली। यस सर। ओके, बच्चों वाला हो गया। ओके, एक और तरीका होता है पोटेशियम फ्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले करना क्या होता है, जैसे B2O3 है, B2O3, ठीक है, ये तो मिल गए, ठीक है, बोरिक एनहाइड्राइड मिल गया अपने को। सबसे पहले इसमें डाला जाता है HF, एक्वस, प्रॉपर एक्वस। इससे बनता है BF3, स्टेबल होता है, अच्छी यील्ड आती है यहां तक, तो उसके बाद सारा पंगा होता है। BF3 में KF डाल दिया जाता है, इससे बनता है KBF4 कॉम्प्लेक्स। अब KBF4 में कुछ खास नहीं, इसको पोटेशियम की ब्रिक्स बोल रहा था वो, पता नहीं कैसे बनाते होंगे, इसके साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो एक तो KF निकल जाता है, रिकवर हो जाता है, और बचता है हमारे पीछे बोरॉन, ये वाला। ये रिएक्शन मैंने बहुत मतलब टाइम बाद या तो पढ़ी है, या तो मेरे को लगता है कि पढ़ाई हो, पर मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब 11th में लोगों को हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयर रिएक्शन टाइप की है। पोटेशियम ब्रिक्स बोल रहे तो समझ क्या क्या था, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, और पता नहीं वो तरीका मुझे मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। नाम है वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड, इसमें कुछ नहीं, जो Bi3 बना है उसको हीट कर दिया चुपचाप, B+I2। अब मेरी प्रॉब्लम ये बनाया कैसे? सर वो कुछ मोमेंट के लिए बन जाता होगा, अरे तो बनाई क्यों फिर? फिर अनस्टेबल है ना, तो फिर टूट भी जाएगा। अरे तो मेरे भाई बात सुन, बात सुन, बात सुन, कैसी बनाया होगा मोस्ट। अच्छा हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू वंश, क्लियर हो गया। मैं सोच रहा हूँ बैठे बैठे B और I2 से Bi2 बनाया कैसे, Bi3 बनाया कैसे, ऐसे बनाया होगा। अभी ऊपर देख रिएक्शन का समझ में आया मेरे को, थैंक यू यार, थैंक यू। ये बहुत बड़ा चीज क्लियर हो गया, मैं दिमाग में चल रहा था ये हो कैसे गया। पहली बात, वो कंपाउंड कहां से आया, अब ठीक है। और ये बनते ही फुस, गजब यार, सही है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यस सर। ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका तुमने न्यूमेरिकल किया हुआ है, एनी गेसेस? तुमने ये वाला न्यूमेरिकल किया हुआ है, जो लास्ट मेथड है, ये मैंने एक्सट्रैक्ट में नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था। हाँ? बहुत सारे कर लिए, याद ही नहीं अब तो। नहीं, न्यूमेरिकल किया हुआ है इस पे। पहले तो HCl के साथ, HCl के साथ सही तो है, BCl3, फिर इसको रिड्यूस किया गया है हाइड्रोजन के साथ, इससे बना HCl प्लस एमॉर्फस बोरॉन। इस पे न्यूमेरिकल था उसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कितने फेरेट चार्ज समथिंग कुछ चाहिए, दिस वाज द क्वेश्चन, इसलिए मुझे रिएक्शन याद है। इसमें 3 दी, एक्सट्रैक्ट में 3 देकर रखी हुई है, चौथी ये मैंने वहां से ढूंढी है उस क्वेश्चन से, कि बन सकता है एमॉर्फस बोरॉन से भी, कोई बड़ी बात नहीं है। दीज आर 4 मेथड्स ऑफ मेकिंग बोरॉन, ठीक है, फ्रॉम B2O3। अच्छा, इसके अलावा H3BO3 कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है H3BO3 की, ओके।
बोरिक एसिड। तुमने बोरिक एसिड 2 जगह इस्तेमाल किया हुआ है। कैरम खेले हो? यस सर। BO3। एक तो कैरम पाउडर, और दूसरा आई ड्रॉप्स। और मैं पहले ही बोल देता हूं, अगर किसी ने कैरम के पाउडर का पानी मिला के अपने आंख में डाला और चिल्लाए उसके बाद, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब पूछना मत सर ऐसा कौन करता है, दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। ठीक है, कर दिया किसी ने इसलिए बोल रहा था मैं। कैरम पाउडर को पानी में मिलाया, एक तो मिल रहा था नहीं और आंख में डाल के देख रहा है, बेवकूफ। H3PO3 का सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसकी बेसिसिटी। H3PO3 का पहला क्वेश्चन आता है इसकी बेसिसिटी। ठीक है, जरा बताओगे क्या होगी? 1। अब क्या है, इट इज अ बिट डेविएटिंग, लोगों को लगता है 3H पर 3 होनी चाहिए। इसकी बेसिसिटी डिसीविंग होगा। हाँ, जल्दबाजी में लोग 3 लेके काम कर देते हैं काम। नहीं सर, डेविएटिंग नहीं, डिसीविंग होगा मेरे ओ हिसाब सॉरी, से। डिसीविंग, सॉरी। ठीक है, वैसे भाई सब लोग को मुबारक हो, तुम सब लोग स्कूल ग्रेजुएट्स हो गए हो। थैंक यू सर। थैंक यू Thanks, सर। sir. सर मेरी सर आपको भी, आपको भी। मुझे क्यों, मेरे को 2008 में हो गया था मैं, ठीक है, वो भी एग्जाम दे गए, तुम्हारी तरह नहीं, ठीक है। ऐसा मत बोलो सर, सभी बोलेंगे फिर। बुरा लगना चाहिए, सिंपल सी बात है यार। एक तो एक बात बता जसनूर, एक बात बता, जबरदस्ती टाइम निकाल के फिजिकल एजुकेशन में अंग्रेजी की ट्यूशन जाना है ना, लिटरली यस ह्यूमन हेल्थ पढ़ना, पढ़ते ही ये फॉलो अप सर मैं नहीं कर पाता। सर मैं तो फिजिकल की बुक को भी परसों ही लाया था। बुक खरीदना सर। अब वापस भी नहीं दे पा। सर, मैंने तो कर दी रिटर्न सर। वेरी गुड, बच गया तू। ये सर इंग्लिश के ट्यूशन पर भी ऐसे ही लग गए। चिराग कहते बुक वापस ले जाएगा, वो Yes, बोलेगा भैया क्या हो गया, तो एग्जाम नहीं हो रहे अब, रखो किताब। अरे गजब। मैंने वो देखा तुमने, मैंने डाली थी स्टोरी मैंने उसके ऊपर, वो हाँ सर, कॉमेडियंस देखिए वाली यस सर। नेहा सर, नेहा 12th। हाँ, कौन सी वाली सर? एक मिनट शायद दिखाता हूँ, शायद मेरे नेहा पास। वाली सर, नेहा। अरे वो तो आज डाली है। ये सबको याद है नेहा कौन? वाली स्टोरी। कौन नया सर, कौन नया? अरे दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, खुश हो गए सबके सब। एक मिनट। ये बताओ, यूट्यूब पे पब्लिक अपलोड होगा ये सब। और कमेंट सेक्शन में आएगा सर कौन नेहा। कहाँ है? ओके, एक तो ये वाली थी। यस सर। आया गया, 12th का भी आ ही रहा था, चला गया। सर लेकिन हम लोग ने 12th में सबसे ज्यादा टाइम निकाला है किसी भी बैच से। ये तो है, नो डाउट। एक ये वाला, फिर इसके बाद यू कैन रीड दिस। रीड एवरीवन। ये सही वाला है, देखा ना। सर फेयरवेल तो करा दो, वो 12th भी वाली नेहा को साड़ी में देखा, तो इसके बाद वाला है। मुझे थोड़ा वायरल हो जाएगा।
यार ये वाला जो था ना बेस्ट था, कुछ ही बोलो। आज सुबह मेरे दर्शन सर मुझे भेजा सुबह सुबह, मैंने बोला शेयर करो भाई, ये तो बेस्ट मेम है इस पे। चलो कोई ना, 12th बोर्ड हो गए, मुबारक हो सबको। अब एडवांस को एडवांस तरीके से निपटाते हैं। अब तो देखो लिखने विखने में ध्यान तो देना ही नहीं है, अब तो सिंपल सा काम है। उसमें एक नोट लिखा हुआ था, जो अपने 12th के असेसमेंट से खुश नहीं हो बोर्ड दे सकते, जिसका मन करे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मन करे। वंश देगा सर। क्या करेगा देखे? वंश वो वाला सर, दूसरा वंश था ना एक, उसकी बात हो रही है। अच्छा एक और था कोई? गुप्ता सर, गुप्ता। नहीं गुप्ता, मैं क्यों दूंगा, पागल है क्या भाई? ना ना मत सर रिजल्ट 11th के बेसिस पर आएगा। 11th में भी तो प्रमोट ही हुए थे। सुदेश वाटिका के फर्जी पेपरों के बेस पे गजब यार। नहीं 9th कौन सी 10th बात कर रहे 11th है सर शायद। अबे 10th में पढ़ाई की है, टेंशन मत लो। है 10th में? 10th तक सबने पढ़ाई की है, टेंशन मत लो। तेरी बात नहीं कर नहीं रहा हूँ, सर। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तू बहुत पहुंचा हुआ आदमी है यार, मतलब कहाँ। अब देखो ये BOH4 नेगेटिव जो है ना, ये एक प्रॉपर टेट्राहेड्रॉन बनता है ऐसा। ठीक, तो क्या होता है जब H3BO3, वैसे तो वीक एसिड, गरीब सा बेचारा, वैसे तो वीक एसिड है, बट इसको अगर किसी ऑर्गेनिक डायोल में डालो, ये तो एंशियंट दिए तो वहीं से पढ़ा था मैंने, ठीक है। किसी ऑर्गेनिक डायोल में डालो तो होता क्या है, इस BOH4 नेगेटिव के साथ जो 2 OH ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक डायोल के, दोनों तरफ से प्रॉपर एक चिलेट बना लेते हैं। प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बेस है ये स्टेबलाइज हो जाता है, ये हो जाता है स्टेबलाइज, और स्टेबलाइज होने के वजह से ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिलता है, H3BO3 acidity increases in solvents like ethylene glycol। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, और 2014 में यही चीज एडवांस के पेपर में मोर देन करेक्ट में आ गई थी, ठीक है। उठा उठा के लाइनें पता नहीं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं ये लोग यार, ठीक है। एक और कोई एग्जांपल दे दो मुझे इस टाइप का, इथिलीन ग्लाइकोल के अलावा जो ये काम कर सके, कुछ भी गेस कर लो। कोई डायोल जिसमें OH आसे पासे हो। सो प्रोपेन का विसिनल डायोल। वो भी चलेगा। अरे कोई एक साथ वेल नोन टाइप का एग्जांपल यार, कुछ तो याद आ रहा होगा। ग्लिसरीन। हाँ कौन सा? एक मुझे ये वाला ध्यान आ रहा है, क्योंकि शायद ये ऑप्शन में था मोस्ट वन करेक्ट में, किसी मतलब किसी प्रीवियस ईयर में नहीं, कि किसकी प्रेजेंस में H3BO3, अरे हाँ हाँ हाँ, ये रेजोनेंस के एंट्रेंस पेपर में था, फैकल्टी एंट्रेंस में था। हाँ हाँ, मोर देन वन करेक्ट था, ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन आंसर था, ठीक है। मुझे याद है, मैंने टिक लगाया नहीं लगाया मुझे नहीं पता, बट ये भी एक ऑप्शन में था उसमें। इसका क्या नाम था? थैलिक एसिड। नहीं, कॉल थैलिक एसिड में Catechol। COH होता है।
कैटेकॉल, कैटेकॉल, रेसोर्सनॉल, क्विनॉल, हाँ ठीक है याद आ गया। हाइड्रोक्विनोल। हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल एक ही बात है, टॉटोमर से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज की, बेसिटी 1, और क्यों ऑर्गेनिक डायोल्स में एसिडिटी बढ़ जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है बोरॉन के इसमें, वो है बोरैक्स बीट टेस्ट। ये आई थिंक बहुत वेल नोन है, नाम सबने सुना होगा इसका, बोरैक्स बीट टेस्ट का, सुना है? यस यस हाँ। Okay. Yes, sir. चलो, सबसे पहला काम क्या किया जाता है? कुछ तो याद होगा पहले भाई? रिएक्शन होती है सर। हाँ, पता ही नहीं था मेरे को भाई, थैंक यू। हाँ, सबसे पहले क्या करो उसके साथ? रिएक्शन तो नहीं है, उसे हीटिंग कहते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करें? पहले क्या चीज होगी हीटिंग से पहले? स्मॉल छोटी सी हीटिंग है, पहली चीज क्या होगी? सर पहले Na2B4O7 बनेगा। करेक्ट, पहले तो ये होगा डिहाइड्रेट कंप्लीट तरीके से, डिकैंटेड, डिहाइड्रेट, जो बोलना है बोलो, ये बिल्कुल एनहाइड्रस बन जाएगा। अब ये टेम्परेचर इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि अच्छा टेम्परेचर है, लगभग 1000 केल्विन है आसपास, लगभग 1000, 13, 14, जो भी 1000 केल्विन याद रहता है। इससे बनता है तुम्हारे बोरेक्स का बीट, सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड। चलो कोई ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में आ जाएगा। इसे बोलते हैं ग्लासी, खत्म। अब क्या करना है? एक तो कॉपर और एक कोबाल्ट। भगवान ही जाने लोग पहचानते कैसे, मेरे दोनों कलर सेम आ जाए मेरे को तो। अगर क्यूप्रस आयन है, क्यूप्रिक आयन है, प्लस बोरैक्स बीट, बोरैक्स बीट, तो इससे बन जाता है ब्लू कलर का एक मोती, मोती जैसे पर्ल टाइप का। हाँ, ब्लू बीड। एक तो इसका टेस्ट था इसमें, एक था कोबाल्ट 2+ का, ठीक है। वही बोरैक्स बीड हीट किया, इसका कलर होता है ब्लू पिंक। भगवान यार कौन सा कलर होता है ये वाला ब्लू पिंक? मतलब मैं दोनों कलर के बीच में डिस्टिंक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैटरनिटी होम्स में जब बॉयज होते हैं तो उनको ब्लू में लपेटा जाता है और गर्ल्स को पिंक में, ठीक है, डिलीवरी के बाद। इसलिए मुझे दोनों कलर्स का डिफरेंस मुझे पता है, बट साथ में मैंने ऐसा ब्लू पिंक टाइप का कलर देखा नहीं है आज तक। तो अच्छा है, ऑन पेपर देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुझे ये लैब में सर देखने को मिला है, पहचान भी नहीं पाऊँ कौन कोबाल्ट कौन कॉपर। सर वो ब्लू पिंक जो कपड़ा होगा वो आम बच्चों के लिए नहीं होगा सर। भाई मैं एक प्राइवेट मैटरनिटी होम की बात कर रहा हूँ, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय चिकित्सालय दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर हाँ, सर बोरेक्स बीड का कौन सा कलर होता है? बोरेक्स बीड कलर तो नहीं, थोड़ा सा वो कैसे बताऊं यार मैं, ये जो जेलेटिन नहीं होता ना, जेलेटिन अपना, जेलेटिन को फोल्ड हाँ करके सर। बॉल की तरह बना देगा ना, तो उस बॉल का एक कलर टाइप का नहीं आ रहा होता, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन टाइप का, इस टाइप का रहता है।
जैसे अनपॉलिश्ड ग्लास हो, मतलब ग्लास में काम ही नहीं किया गया, ग्लास ऐसे ही पड़ा हुआ है, वैसा कुछ कलर टाइप का दिख रहा होता है बोरेक्स बीड का। अब वैसे कलर वो क्या बोलते हैं ये नहीं पता, क्योंकि देखा है बोरेक्स बीड लैब में, देखा है, टेस्ट नहीं किया उसका कभी मैंने। ठीक है, ठीक है सर। तो भाई बोरॉन के कंपाउंड्स यहाँ पे खत्म होते हैं। मैं तुम लोगों को एक एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूँ, कहते हैं मतलब वही कहते हैं क्वेश्चन बैंक, सिर्फ ग्रुप 13 एलिमेंट्स का। कुछ चीजें और निकल के आएंगी जैसे एलम्स, ठीक है, एलम्स हो गया, पोटैश एलम, क्रोम एलम, फेरस एलम, ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। और आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, वो कहते हैं मतलब कौन सा था यार, बोरेन्स, जैसे एल्केन्स होता था बोरेन्स भी होता है, वो B2H6 के बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ इस टाइप से, ठीक है, BnHn+4 BnHn+6 समथिंग लाइक दैट। तो वो आते जाएंगे, वो तो दिक्कत की बात नहीं, तुम कर लोगे आराम से, ठीक है। उसको पहले अपन डिस्कस कर लेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स को, फिर ग्रुप 14 पे स्विच करेंगे, ठीक है, बेहतर रहेगा। ओके ओके सर। ऑल राइट, सी यू गाइस।